नाइट्रोजन अमाइड, नाइट्रोजन टाइप्स ऑफ अमाइड, मतलब कैसे करके देखेंगे उसको। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन सेक्शन है बेटा उसको देखेंगे, जिसको बोलते हैं हम क्या सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, हाँ फंक्शनल। जी। आज हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है बेटा। जी सर। दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि फंक्शनल ग्रुप नाम सुना है तुमने? हाँ सर। फंक्शनल ग्रुप नाम सुना है? जी सर। तो बताओ किसको कहोगे फंक्शनल ग्रुप्स? जैसे सर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली उस सेक्शन होता है जिसके ऊपर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इनडायरेक्टली जी यही सर। चैप्टर्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। इन्हीं के बेसिस पे आगे हम्म। हम करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे आगे रिलेशनशिप की बात करेंगे, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर जीओसी वाली बात करेंगे। तो इनडायरेक्टली पूरी हम्म। की जो जान होता है बेटा वही आपका फंक्शनल ग्रुप्स है। और मेन ऑर्गेनिक में जिसका केमिकल रिएक्शन अच्छा होता है माना जाता है उसकी ऑर्गेनिक अच्छी है, और जिसका केमिकल रिएक्शन में कमांड नहीं है मतलब उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मल है। तो केमिकल रिएक्शन की जो साइट है वो साइट आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और इस फंक्शनल ग्रुप में मेनली आपको अटैचमेंट दिमाग में बैठाना होता है कि किस तरह के अटैचमेंट का क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि अल्कोहल, अल्कोहल किसको कहोगे, क्या कहोगे? OH को। OH को। तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में यही बैठा होता है कि जहां OH होता है वो अल्कोहल होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि OH तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे होगा। हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसके ऊपर भी OH लगाएंगे, बेंजीन होगा उसके ऊपर भी OH लगाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा उसके ऊपर भी OH लगाएंगे, SO2 होगा वहां भी OH लगाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा वहां भी OH लगाएंगे। तो क्या हर जगह उसको अल्कोहल बोलेंगे? नहीं सर। तो वही कनेक्शन समझना है बेटा, वही कनेक्शन एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा फिर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को आप लगा लोगे, ठीक है। चलो कनेक्शन को समझो। हम जो बात करते हैं 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसको जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, अल्केन। इसी तरीके से आ जाए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इसको जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं अल्कीन। अगर बात करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड जो नाम आएगा वो नाम क्या आएगा, अल्काइन। और कभी 6 मेंबर्ड रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये आ जाए तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। तो 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन के नाम से ये चैप्टर आते हैं, अल्कीन अल्कीन अल्काइन बेंजीन। जब 12th यस क्लास, सर। हाँ जब 12th क्लास में जाते हैं तो इन्हीं हाइड्रोजन को हटाया जाता है और इसकी जगह कोई एटम ग्रुप ऑफ एटम लाया जाता है। तो पहला चैप्टर आता है अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, मतलब हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या करेगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच होगा और इसे जो नाम देना है वो नाम देना है अल्काइल हैलाइड। हैलाइड। इसी तरीके से बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन आ जाए, ठीक है, तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं एराइल हैलाइड। एराइल। तो 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, ये क्लियर होना चाहिए कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन है तो अल्काइल हैलाइड है, लेकिन बेंजीन के ऊपर हेलोजन है मतलब एराइल हैलाइड है। याद रहेगा। अब हेलोजन ऑर्गेनिक, यस सर। हेलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सारी जगहों पे भी आता है। एक आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके ऊपर हेलोजन, तो इसको हम नाम देते हैं, वो नाम देते हैं इनाइल हैलाइड। नाम क्या देना है, इनाइल हैलाइड। इसी तरीके से CO होगा और इसके साथ कनेक्टेड हेलोजन भी होगा तो इसको हम नाम देते हैं एसिड हैलाइड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हेलोजन 4 जगहों पे आएगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हेलोजन अल्काइल हैलाइड, बेंजीन के साथ हेलोजन एराइल हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन इनाइल हैलाइड और CO के साथ हेलोजन एसिड हैलाइड। इसी CO को कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे लिख दे COX, ये भी क्या है, एसिड हैलाइड। याद रहेगा। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आता है तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम जिसकी बात करते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान से देखना और समझना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन और इसके साथ अटैच OH, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देते हैं अल्कोहल है। इसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इसके ऊपर OH हो जाए तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है इनॉल है। बेंजीन हो जाए और बेंजीन के ऊपर OH अटैच हो जाए तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं फिनॉल है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाए और इसके साथ अटैच OH हो जाए, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है।
जी कार्बोक्सिलिक एसिड को वो ऐसे भी लिख सकता है COOH, और ऐसे भी लिख सकता है CO2H। तो तीनों में तैयार रहना है। मेडिकल आईटी हर जगह तुमको ये सब चीजें दिख जाएंगी, लेकिन पुराने पेपर्स को देखोगे नीट वाली तो हर जगह दिख जाएगा। कभी attachment ऐसे दिखेगा, यस सर। ऐसे दिखेगा, ये अटैचमेंट दिखेगा। ठीक है, जी सर। ये बात करते हैं SO2, और SO2 के साथ कनेक्टेड OH, तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। नाम क्या देना है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। हो सकता है वो ऐसे लिख दे SO3H, इसका नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड। कार्बन जी डबल सर। नाइट्रोजन, और इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर भी OH आ सकता है, इसको हम नाम देते हैं ऑक्साइड। आगे हम नायलॉन बनाएंगे, ठीक है, बैकमेन्स रीअरेंजमेंट से, उसमें इसका जिक्र आएगा। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच OH इनॉल, बेंजीन से अटैच OH फिनॉल, CO के साथ अटैच OH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO2 के साथ अटैच OH सल्फोनिक एसिड, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच OH, इसका नाम क्या है? ऑक्साइन। ऑक्साइन। चलो, इसके बाद जो बात आती है वो आती है C डबल बॉन्ड O और इससे कनेक्टेड H, इसे हम नाम देते हैं, वो नाम देते हैं एल्डिहाइड। छोटे में हो सकता एल्डिहाइड। है को ऐसे लिख देगा, तो CHO का मतलब एल्डिहाइड, याद रहेगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, CCOC मतलब इधर भी कार्बन बीच में CO, इसको जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं कीटोन है। कीटोन। इसमें समझना, COC कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, इधर भी कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं ईथर। ईथर। और यही अगर इधर COOC हो जाए तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं एस्टर। इसी एस्टर को COOC ऐसे भी लिख सकता है, और इसी एस्टर को CO2C ऐसे भी लिख सकता है, याद रहेगा। यस सर। उसके बाद जो बात आती है वो आती है COOCO, ऐसे आ जाए, इसको हम नाम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। इसी को हो सकता है कि COOCO ऐसे बना दे। तो अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए बेटा कि एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CCOC, ईथर मतलब COC, एस्टर मतलब COOC, एसिड एनहाइड्राइड मतलब COOCO। तो ये सेगमेंट नॉर्मली बोला जाता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के बाद जो बात आती है वो आती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमको दिमाग में क्या रखना है कि अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन अटैच है तो इसका नाम है प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन अटैच है तो इसको बोलना है सेकेंडरी अमीन। और अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन अटैच है तो इसको बोलना है टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन। ठीक है, ये तुमने पहले देखा था टाइप्स ऑफ अमीन में कि यस सर। यस सर। नाइट्रोजन प्राइमरी, दो तरफ कार्बन होगा सेकेंडरी, तीन तरफ कार्बन होगा। सेकेंडरी। टर्शियरी। हाँ, इसी तरह CO के साथ अगर NH2 की बात कर रहे हैं इसको बोलना है प्राइमरी अमाइड है। प्राइमरी अमाइड। गुड। और अगर CO के साथ अगर तुम NH और C की बात कर रही हो तो क्या बोलना है? सेकेंडरी अमाइड है। सेकेंडरी अमाइड। और कभी अगर CO के साथ इधर NC और C की बात कर रहे हो तो क्या बोलना है? टर्सरी अमाइड है। टर्शियरी अमाइड। तो 12th क्लास का जो दूसरा चैप्टर होता है बेटा, वो चैप्टर क्या होता है? अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो क्लियर होना चाहिए किसे अल्कोहल कहना है, किसे फिनॉल कहना है, किसे ईथर कहना है। तीसरा यस सर। चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसे एल्डिहाइड कहना है, किसे कीटोन कहना है, किसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जी आता है सर। अमीन। तो अमीन मतलब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके जी अलावा सर। नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते रहते हैं, भले चैप्टर के रूप में लिखे हुए नहीं होते हैं, जैसे अमाइड, ये जी। देखिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है। और जब कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो सकता है तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? इमीन। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं नाइट्राइल। हो सकते हैं उल्टा हो जाए, NC हो जाए, तो NC हो जाए तो नाम क्या देंगे? आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। है उसको साइनाइड कह देता है। तो याद रखना है कि कब हमें अमीन बोलना है, कब हमें इमीन बोलना है। इसी तरीके से जी सर। ऐसा हो जाए तो इसको बोलते हैं अमाइड। और कभी ऐसा हो जाए CO और इधर NH और इधर भी हो जाए CO, ऐसे हो जाए तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं इमाइड।
नाम क्या देना है, इमाइड। आगे नाम आएगा इमाइड। अमीन सिंथेसिस। तो इमाइड, तो याद होना चाहिए कब अमाइड बोलना है, कब इमाइड बोलना है, कब अमीन बोलना है, कब इमीन बोलना है, याद रहेगा। यस सर। इसी के साथ साथ नाइट्रोजन वाले दो और आते हैं, एक होता है NO2। NO2 को हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे नाइट्रो कंपाउंड। एक आएगा NO, NO के लिए हम नाम देते हैं वो होता है नाइट्रोसो कंपाउंड। तो किसे नाइट्रो कहना है, किसे नाइट्रोसो कहना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब सल्फर में यस सर। नाम और तुमको याद रखना है कि कभी कार्बन से SH की बात करें तो हमको बोलना है इसको थायोल, और कभी कार्बन सल्फर कार्बन की बात करें तो इसे जो नाम देना है बोलना है थायो ईथर। तो क्लियर होना चाहिए किसे थायोल कहना है, किसे थायो ईथर कहना है, किसे नाइट्रोसो कहना है, किसे नाइट्रो कहना है, किसे इमाइड कहना है, किसे अमाइड कहना है, किसे अमीन कहना है, किसे इमीन कहना है, याद रहेगा। यस सर। ये सारा नाम सुना था पहले। हाँ सर। गुड। चलो अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें बोलते हैं मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे मान लो मैं ऐसे दे देता हूँ, जैसे मैं ऐसे दे दूं और तुमसे पूछ लूं कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो क्या कहोगे। इसका कोई भी नहीं। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, और जब सिंगल बॉन्ड हेलोजन। हाइड्रोजन अटैच है तो मैंने क्या बोला था कि सिंगल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो नाम क्या देना है। हाँ, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। चैप्टर होगा तो इस अटैचमेंट को देखकर तुम बोलने वाले हो तो इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। बस में आ गई। इसी तरीके से मान लो यस सर। ऐसे देते हैं कि ये मैंने ऐसे बना लिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर OH लगा दिया और तुमसे पूछ लिया कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या कहोगे। देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH, ध्यान से देखो इसमें कहीं दिख रहा है। अल्कोहल। हाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH, और सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH इसका नाम क्या है, अल्कोहल। तो इसको देखकर तुमने बोला है कि इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है, याद रहेगा। इसी तरीके से सर इसको हाइड्रोक्सी भी लिखते थे ना कहीं, शायद हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में आएगा बेटा, जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे कि इसके लिए कब हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, ठीक है, कब ऑल यूज करेंगे, कब हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, वो सब प्रीफिक्स अफिक्स में आएगा। लेकिन अभी फंक्शनल ग्रुप पहचानना है तो फंक्शनल ग्रुप में इसको जो नाम देने वाले हो वो नाम देने वाले हो अल्कोहल है, याद रहेगा। यस सर। तो मान लो कभी यही चीज ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो अब जो नाम दोगे वो क्या नाम दोगे, CCOC। ध्यान से देखो CCOC। सी हाँ देखो, सी सी ओ सी। हाँ कहीं देखो COC, देखो COC दिख रहा है ना, ईथर। इधर यहाँ ध्यान से देखो COC, ईथर। तो इसे जो नाम देना है, यस सर। नाम क्या देना है, ईथर। ऐसे बना दोगे। यस। ये मान लो क्वेश्चन यस। ऐसे हो गया कि यहाँ उसने ऐसे अटैच कर दिया, ऐसे अटैच कर दिया, तो अब जो नाम दोगे कौन सा दोगे, CO वाले पार्ट को देखो और CO के दोनों तरफ कार्बन है, पहचानो इसमें कहाँ पे है, CO वाले ये कहानी चाहते हैं, कहाँ पे है, कीटोन। CCOC। CCOC इसको क्या बोलना है, कीटोन है, ध्यान से। कीटोन। कीटोन। CCOC, CCOC, इसे जो नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं, कीटोन है, कीटोन। पहचान लोगे। यस सर। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं इनको बोलते हैं मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। नाम क्या देना है, मोनो फंक्शनल, मोनो फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, कंपाउंड। कंटेनिंग कंपाउंड, तो जिसके अंदर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसको जो नाम देना है वो नाम देना है मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब चैप्टर को मिलाया जाए तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सिस्टम के अंदर मौजूद हो। जैसे मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया कि यहाँ उसने कर दिया ऐसे C डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ उसने O लगा दिया, बस में आगे। अब ध्यान से देख के बताओ ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये कौन सा ये फंक्शन, कीटोन है और नीचे वाला ईथर है। हाँ तो ये वाला पार्ट कीटोन है और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को जो ईथर है। नाम देते हो ईथर, ऐसे बना दिया। इसी तरीके से मान लो ऐसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया कि यहाँ उसने COO ऐसे दिखा दिया और यहाँ उसने मान लो Cl ऐसे दिखा दिया। अब सोच के बताओ
कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसको क्या बोलोगे? COOC, क्या बोलोगे? देखो देखो इधर, COOC, COOCO, बताओ इनमें से कौन सा है? एस्टर। चलो ध्यान से देखो, COOC, ये जो अटैचमेंट है इस अटैचमेंट को क्या नाम दिया? एस्टर है, एस्टर है। कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड, इसके हाँ तो ये कौन सा है? अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, इस तरह मिला देगा। ठीक है, कभी मान लो बड़े मॉलिक्यूल को दिखाना चाहे तो ऐसे बना देगा, ये मान लो ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, यहाँ हो गया O, ये हो गया CO, और ये हो गया आपका COOH, ऐसे दिखा दिया। अब सोच के बताओ ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? एस्टर। एस्टर। एस्टर, एस्टर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? एस्प्रीन, एस्प्रीन नाम सुना है? यस सर, एस्प्रिन। सर दर्द की दवा होती है एस्प्रीन, यही हो हाँ कंपाउंड। सर, आपने बनाया भी था, हाँ, पढ़ा रहे थे आप। गुड। तो उसी तरीके से मान लो एक और मैं ले लेता हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया OH, और यहाँ मैंने कर दिया NH, और यहाँ कर दिया COCH3, ऐसे बना दिया। अब सोच के बताओ ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? अल्कोहल। नहीं, अल्कोहल ध्यान से देखो बेटा, समझो, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH अटैच होगा तब अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का है, इससे OH अटैच होगा इनॉल, बेंजीन से OH अटैच होगा फिनॉल, CO से OH अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, SO2 से OH अटैच होगा सल्फोनिक एसिड। बस में आगे फिर से बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच होगा तब अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH अटैच होगा इनॉल, बेंजीन से OH अटैच होगा फिनॉल, और CO से OH अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहचानो ये किससे अटैच है? सर डबल बॉन्ड पूरा नहीं, बेंजीन दिख जाए तो फिर बेंजीन सर को, बेंजीन से फिनॉल। हाँ मतलब पूरा बेंजीन दिख जाए तो फिर इनॉल नहीं सोचना है बेटा। इनॉल का केवल एक ही या दो डबल बॉन्ड दिखाई दे, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे होता, इसी पर्टिकुलर में यहाँ OH लगा दे और यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड OH लगा दे, तो इस वाले सेगमेंट को देखकर तुमको जो बोलना है ये कौन सा है? इनॉल है, इसे जो नाम देना है वो कौन सा है? इनॉल है। मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दे, एक एग्जांपल जिसका नाम तुमने हो सकता है सुना होगा, हम ऐसे बना देते हैं, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया O, ये हो गया OH, ये हो गया OH, यहाँ ऐसे बना दे, ये हो गया OH, ये हो गया OH, इसको बोलते हैं विटामिन सी, विटामिन सी नाम सुना होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी में ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके ऊपर OH, अब ये कौन सा है? सर देखो, कार्बन 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 डबल बॉन्ड इसके ऊपर OH, नाम क्या है? इनॉल। दिमाग से निकल रहा है। जैसे देखो, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ OH अटैच है तो नाम देना है अल्कोहल। अल्कोहल। अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन 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 के बीच डबल बॉन्ड है तो इनॉल। अगर बेंजीन के पास है फिनॉल। और CO के एक साथ और अटैच था है शायद। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, SO2 से अटैच है सल्फोनिक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड जी। नाइट्रोजन से अटैच है ऑक्साइड। तो मेन, ऑक्साइन। हाँ तो मेन तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेंजीन और CO, ये तो बार बार आएंगे, तो अच्छी सर तरह एक में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। हाँ देख, इसीलिए एक कार्बन डबल बॉन्ड O है और फिर वो बगल में H लगता है, और फिर एक कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर साइड में OH लगता है। हाँ तो इसीलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड आती है COOH, और ये CHO एल्डिहाइड। हाँ ठीक है। हाँ तो एल्डिहाइड में यहाँ पर CO के साथ H लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ CO के साथ OH लगा हुआ है। COOH। हाँ। हाँ, तो जब CO के साथ OH लगा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना हो, केवल H लगा है तब एल्डिहाइड बोलना है। फिर से देखो दिमाग में जी सर। रखो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है तो नाम क्या देना है? अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से OH अटैच है तो नाम क्या देना है? फिनॉल। इनॉल। बेंजीन के साथ OH अटैच है तो नाम क्या देना है? फिनॉल। फिनॉल। CO के साथ OH अटैच है नाम क्या देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। SO2 से OH अटैच है नाम क्या देना है? सल्फोनिक एसिड। एसिड। तो ये बार बार आएंगे बेटा,
तो जब बार बार आएंगे तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से OH, इसको नाम क्या दोगे? इनॉल। इनॉल। इसको नाम क्या देना है? इनॉल। तो ऐसा हो इनॉल। सकता है कि एक से ज्यादा इनॉल हो। इस वाले पार्ट को देखो, ये भी क्या है? इनॉल है। इनॉल। तो ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है। इसको देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल। ये कौन सा है? अल्कोहल। यहाँ भी देखो, अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल। ये भी अल्कोहल है। और इसको ध्यान से देखो, COOC, COOC, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या दिखाया था मैंने? COO। CO। COOH। और यहाँ क्या है? इस्टर इस्टर इस्टर। हाँ, एस्टर, COOC। तो ये जो पर्टिकुलर एस्टर। रहेगा, ये कौन सा है? एस्टर है। एस्टर। गुड, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये जो मैंने लिया है, तो इसको जो नाम दोगे, ये क्या नाम दोगे? सर किसको? ये इधर इधर राइट साइड में जो है ये बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, ये जो मैं पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, क्या बोलोगे इसको? जो पैरासीटामोल यहाँ मैंने लिया है ना, इसकी बात कर रहे हैं, पैरासीटामोल। बेंजीन के हाँ, बेंजीन के ऊपर बेंजीन OH। के ऊपर ये तो फिनॉल लग गया ना। हाँ, ये तो फिनॉल हो गया। अब इसको देखो, CONHC, CONHC, इसको क्या नाम दोगे? CONHC। हाँ, CONHC। CONHC। हाँ, फिर से देखो, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है? नाइट्रोजन अमीन में है, नाइट्रोजन अमाइड में है, नाइट्रोजन नाइट्रो में है, नाइट्रोजन इमाइड में है, नाइट्रोजन आपका नाइट्रोसो में है, इन्हीं में नाइट्रोजन है। और जब इन्हीं में नाइट्रोजन है तो पहचानो कि तुमको, तुम्हारे पास क्या दिख रहा है? तुम्हारे पास दिख रहा है CO। CO से कनेक्टेड नाइट्रोजन चाहिए। और जब CO से कनेक्टेड नाइट्रोजन चाहिए, तो CO से कनेक्टेड नाइट्रोजन अमाइड में है और इमाइड में है। अब एक तरफ CO चाहिए, फिर NHC। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? एक तरफ CO है, फिर NH है, फिर C है। और जो CONHC, CONHC, ये जो पर्टिकुलर नाम दोगे, ये नाम क्या दोगे? CONHC। हाँ, फिर से देखो, फिर से देखो, CONHC, नाम क्या दोगे? CO, इमाइड। हाँ, अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, CONHC। केवल CONH2 हो तो प्राइमरी अमाइड, CONHC है तो सेकेंडरी अमाइड, और CONCC है, इसका मतलब टर्सरी अमाइड। तो ही तुमसे बोल रहा हूँ कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब अमीन बोलना है, कब अमाइड बोलना है, कब इमीन बोलना है, कब इमाइड बोलना है। बस में आगे इन्हीं के कहीं ना कहीं तुमको क्वेश्चन करना है बेटा। और इन्हीं को क्वेश्चन करना है, तुमको क्या बोलना है? ये सेकेंडरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है। सेकेंडरी अमाइड है। अमाइड। हाँ, जैसे मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसी पर्टिकुलर में मान लो मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया, ये बना दिया। और सोचो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है COC, ये क्या है? COC, ईथर। हाँ, क्या है? ईथर। गुड, ईथर है। ईथर। अब ये जो पर्टिकुलर है सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। वेरी गुड, ये कौन सा हो गया? अल्कोहल। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, इसका नाम क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। तो कभी कभी हो सकता है कि अल्कोहल एक से ज्यादा हो, तो एक से ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कह दोगे, पॉली अल्कोहल कह दोगे। एक से ज्यादा इनॉल हो तो पॉली इनॉल कह दोगे, एक से ज्यादा फिनॉल हो तो पॉलीफिनॉल कह दोगे। इनडायरेक्टली एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इन्हें जो बोल दोगे वो क्या बोल दोगे? पॉली फंक्शनल, पॉली फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल। containing compound, polyfunctional group containing compound। कंटेनिंग कंपाउंड। याद रहेगा? यस सर। चलिए एक बार फिर से मैं रिकैप करा दूं कि फंक्शनल ग्रुप्स केमिकल रिएक्शन की वो साइट्स होती हैं जहां केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इन्हीं अटैचमेंट को दिमाग बैठाना है कि अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है अल्कीन, कार्बन कार्बन का अल्कीन। बॉन्ड है अल्काइन, 6 अल्काइन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है बेंजीन। बेंजीन, सिंगल बेंजीन। बॉन्ड कार्बन से हैलोजन, क्या नाम है? अल्काइल हैलाइड। बेंजीन के ऊपर हैलोजन, क्या नाम है? एराइल हैलाइड। डाई हैलाइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर हैलोजन, नाम क्या है? इनाइल इनाइल हैलाइड। गुड। CO के साथ हैलोजन, नाम क्या है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड।
सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच OH, नाम क्या है? अल्कोहल, कार्बन अल्कोहल, कार्बन से अटैच OH, नाम क्या है? इनॉल, बेंजीन के ऊपर अटैच OH, नाम क्या है? फिनॉल, CO के साथ अटैच OH, नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, SO2 के साथ अटैच OH, नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड, गुड। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच OH, नाम क्या है? ऑक्साइन, ऑक्साइन। CO के साथ अटैच OH, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड, गुड। CCOC, नाम क्या है? कीटोन, कीटोन। COC, इसका नाम क्या है? ईथर, ईथर। COOC, इसका नाम? कर, एस्टर। COOC, CO, इसका नाम? एसिड एनहाइड्राइड, गुड। नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन, इसका नाम? प्राइमरी अमाइन, दोनों तरफ कार्बन, इसका नाम? सेकेंडरी अमाइन, तीनों तरफ कार्बन, तीनों इसका नाम? तरफ टर्शरी अमाइन, गुड। CO के साथ अटैच NH2, इसका नाम? प्राइमरी अमाइड, CO के साथ अटैच NHC, इसका नाम? सेकेंडरी अमाइड, गुड। CO से अटैच N, लेकिन दोनों तरफ और कार्बन, इसका नाम? टर्शरी अमाइड, कार्बन डबल वन नाइट्रोजन, इससे अटैच H, इसका नाम? इमाइन, हाँ, इमाइन। CN, इसका नाम? नाइट्राइल, NC, इसका नाम? आइसोनाइट्राइल, CONHCO, इसका नाम? इमाइड, इमाइड। NO2, इसका नाम? नाइट्रो, नाइट्रो। NO, इसका नाम? नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। CSH, इसका नाम? थायोल, थायोल। और CSC, इसका नाम? थायोईथर, तो फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? यस सर, गुड। ठीक है, यही बेसिक है बेटा, इसको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठा लेना है कि जिससे क्वेश्चंस आए तो इन्हीं का आगे तुमको नोमेनक्लेचर, रिलेशन, रिएक्शन सब पढ़ने हैं। चलो, अब नया सेगमेंट में आते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, उसको बोलते हैं होमोलॉग। होमोलॉग, होमोलॉग या होमोलॉगस सीरीज, नाम सुना है? नाम सुना है? हाँ होमोलॉगस सीरीज या होमोलॉग। ठीक है, चलो बताओ क्या होते हैं? मतलब एक ही टाइप के, हाँ, मतलब क्या एक ही टाइप के? बताओ, बोलो। सेम सीरीज वाले एक ही टाइप के, देखो, सेम, होमोलॉग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ये दिमाग में बैठाना है कि दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब फैमिली सेम होनी चाहिए। और फैमिली सेम होने के बाद अगर एज में अंतर है, CH2 यूनिट, CH2 यूनिट, इनमें अगर डिफरेंस है, इनमें अगर डिफरेंस है, तो इन्हें जो बोलना है वो बोलना है होमोलॉग है। मतलब जैसे मान लो तुम हो, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, सबकी फैमिली क्या है? सेम है, लेकिन सबके एज में अंतर है। तो एज में अंतर है, ठीक है, उसी को बोला जाता है होमोलॉग। और एक एक कार्बन के नंबर से जो सीरीज बन रही है चेंज से, इस पर्टिकुलर सीरीज को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे मान लो हमने मीथेन ले लिया, तो मीथेन के आगे जोड़ के इथेन बना दिया, इथेन से जोड़ के प्रोपेन बना दिया, प्रोपेन से जोड़ के ब्यूटेन बना दिया, ब्यूटेन से जोड़ के पेंटेन बना दिया, पेंटेन से जोड़ के हेक्सेन बना दिया। ये सब क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। तो सभी में फंक्शनल ग्रुप अल्केन है, और कार्बन का नंबर कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 ऐसे बन रहा है। तो जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज को क्या नाम देना है? होमोलॉगस सीरीज। याद रहेगा? यस सर, तो फिर तो बोल रहे हैं कि एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सेम, उसके बाद CH2 यूनिट में अंतर होना चाहिए। N मतलब एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मतलब मीथेन का होमोलॉग हेक्सेन भी है, मीथेन का होमोलॉग डेकेन भी है। बस में आगे, लेकिन सीरीज में नहीं है। सीरीज में नेक्स्ट हायर होमोलॉग की बात करें तो मीथेन का नेक्स्ट इथेन, इथेन का नेक्स्ट प्रोपेन, प्रोपेन का नेक्स्ट ब्यूटेन। लेकिन सभी अल्केन ही है और कार्बन में अंतर है, तो सभी को बोल सकते हो होमोलॉग है। याद रहेगा? यस सर, जैसे इसको समझो, एनालाइज करो। जैसे मान लो CH3 लिया, यहाँ लिया CO और ये लिया OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक गुड। एसिड, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर यहाँ पे हम CH2 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम CH2 को जोड़ देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे CH2 को जोड़ दिया, यहाँ पर अगर मैंने CH2 को जोड़ दिया, तो ये बन गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CO और ये हो गया OH। ठीक है, अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर यहाँ CH2 को नहीं जोड़ते हैं, हम CH2 को यहाँ जोड़ते हैं। और अगर हमने CH2 को यहाँ जोड़ दिया, अब ध्यान से देखना,
अब तुमको मिल गया CH3, ये हो गया CO, और ये हो गया CH2, और ये हो गया OH। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर यहाँ भी नहीं जोड़ते हैं, हम तो CH2 को यहाँ जोड़ते हैं। तो अगर CH2 को उसने यहाँ जोड़ दिया तो अब जो कंपाउंड बना वो कौन सा हो जाएगा, CH3CO, और ये हो गया O, और ये हो गया CH3, ये बना दिया। अब ध्यान से देखो, सोच के बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है सेकंड में, सेकंड में C डबल बॉन्ड CCOC, एक तो ये मौजूद है, और सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH एक ये मौजूद है ना। यस सर। बताओ CCOC इसका नाम क्या देते हैं, कीटोन। कीटोन। तुमने क्या देखा यहाँ पे, देखो CCOC, इसको नाम क्या देना है, कीटोन। हाँ, कीटोन। इसका मतलब इसके अंदर ये वाला सेगमेंट कौन सा है, कीटोन का है। अब इसके बारे में सोचो, ये वाला सेगमेंट कौन सा है, एस्टर। फिर से देखो एस्टर को समझो, एस्टर था COOC, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH, सिंगल सॉरी, बॉन्ड कार्बन से अटैच OH, ये कौन सा है, अल्कोहल है ये तो। अल्कोहल। ठीक नीचे है, वाला एस्टर है। सिंगल बॉन्ड कार्बन से नीचे अटैच वाला बता OH। दो। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH, ये कौन सा हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल। अब इसके बारे में सोचो, ये कौन सा है, एस्टर है। एस्टर, एस्टर C डबल। COC, COC। हाँ। इसको जो नाम दिया बेटा वो आपने नाम दिया है एस्टर है, एस्टर है। तो मैंने क्या बोला था कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये कीटोन अल्कोहल है और ये एस्टर है, तो इनका फंक्शनल ग्रुप बदल गया है। और जब इनका फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो ये होमोलॉग नहीं है। नहीं अब है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर कार्बन 2 है, इसके अंदर कार्बन 3 है, तो क्या CH2N यूनिट में अंतर आ गया, नहीं आ गया, यस सर, आ आ गया। गया। तो इसका मतलब इसका ये होमोलॉग है, लेकिन इसका ये दोनों होमोलॉग नहीं है। तो बच्चा नॉर्मली केवल इसको दिमाग में रखना है कि CH2N यूनिट में अंतर हो गया, 14 एटॉमिक मास का अंतर हो गया, होमोलॉग है, इससे बचना है, यही भी गलती होती है। केवल 14 एटॉमिक मास का अंतर होमोलॉग नहीं होता है, CH2 का अंतर होमोलॉग नहीं होता है, बल्कि दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, एक फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उसके बाद CH2N यूनिट में अंतर होना चाहिए। अगर कोई इन दोनों जी सर। कंडीशन को फुलफिल करता है तब बोलना है होमोलॉग है, याद रहेगा। यस सर। यस सर। चलो अब सोचो, अगर मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है 2 कार्बन की, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये 3 कार्बन की, एक मान लेते हैं 10 कार्बन की, एक मान लेते हैं तुम हो और एक मान लेते हैं पापा है, और पापा को तुमको दोनों को दौड़ाया जाए तो क्या एक बराबर दौड़ेंगे, नो सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लोगों का कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, हो सकता है दोनों का गुस्सा करने की टेंडेंसी अलग होगा, हो सकता है नॉर्मल रहने की टेंडेंसी अलग होगा, तो इनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी है। और जब फिजिकल प्रॉपर्टी है तो हम क्या बोलेंगे कि होमोलॉग्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, होमोलॉग्स में क्या बोलना है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या होता है, डिफर करता है, डिफर करता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन के साइट्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और चाहे वो 2 कार्बन की एसिड हो, चाहे 3 कार्बन की एसिड हो, चाहे 10 कार्बन की एसिड हो, अगर वो एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप वही है, उन्हीं के ऊपर रिएक्शन होने वाला है, और उन्हीं के ऊपर रिएक्शन होने वाला है तो इसका मतलब उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। बस में आ गई। तो फैमिली डिसाइड करता है वो कौन सा है, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन उनका सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उनका अलग होता है। जैसे मान लो मीथेन है, गैस है, लेकिन यही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें 10 12 15 कर दें तो हो सकता है वो सॉलिड हो जाए, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, याद रहेगा। यस सर। चलो अब मान लो कि एक क्वेश्चन देते हैं, सोच के बताना, जल्दी नहीं करना। अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दें एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, सोच के बताना ये पहला और ये दूसरा क्या ये दोनों होमोलॉग हैं या नहीं है। नो सर। नो सर। चलो बताओ, होमोलॉग्स का हमने बेसिक डेफिनेशन क्या लिखवाया, फंक्शनल ग्रुप मतलब सेम होने चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है,
अल्केन है। अल्केन, तो इसका मतलब इसके अंदर अल्केन है, ये अल्केन का ही पार्ट है, ठीक है। ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है, अल्केन है। अल्केन है। क्या दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है। अब दूसरा मैंने क्या बोला था कि CH2 N यूनिट में अंतर होना चाहिए, और जब CH2 N यूनिट में अंतर होना चाहिए मतलब कार्बन के नंबर में अंतर होना चाहिए, तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं? 4 है। 4 है। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5 है। 5 है। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, कार्बन का नंबर में भी अंतर है, तो क्या ये होमोलॉग है या नहीं है? है सर। है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ब्रांचिंग का होमोलॉग से कोई लेना देना नहीं है। बस नहीं। क्या है? अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये सर। फर्स्ट है और इसको बोलता हूँ कि सेकंड है, तो क्या ये दोनों होमोलॉग है नहीं है? यस सर है। है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम किनारे की कार्बन हाइड्रोजन को हटा के यहीं CH2 डालें तभी होमोलॉग होगा, हम बीच वाले कार्बन हाइड्रोजन को हटा के यहाँ भी CH2 डालें तब भी होमोलॉग हो जाएगा। याद रहेगा? यस सर। हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो तुम हो और तुम्हारे घर में एक तुम्हारा छोटा सा भाई है, छोटा भाई है, और मान लेते हैं कि इसका पैर खराब है, और अगर इसका पैर खराब है तो क्या इसको मार पीट के घर के बाहर फेंक दोगे? नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल नॉर्मल लोग हैं तभी होमोलॉग है, और अगर कोई ब्रांचिंग वगैरह आ जाए, ठीक है, कोई ग्रुप कहीं और जुड़ जाए तो भी होमोलॉग है। तो फैमिली दोनों की सेम है, फैमिली दोनों की सेम है और एज में अंतर है, और जो फैमिली दोनों की सेम है, एज में अंतर है, तो इसका मतलब ये होमोलॉग है। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ बेटा कि ब्रांचिंग से होमोलॉग का कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चे को नॉर्मली दिमाग में किनारे वाले कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ के वहां CH2 लगा के दिए तो उसके दिमाग में रहता है कि ये दोनों होमोलॉग हैं, लेकिन ब्रांचिंग को लेकर कभी कभी फंस जाता है और इसको सोचता है बच्चा होमोलॉग नहीं है। तो ब्रांचिंग का होमोलॉग से कोई लेना देना नहीं है, याद रहेगा? जी सर। चलो अब मान लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, मान लो एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया, और सोच के बताना कि ये दोनों होमोलॉग हैं या नहीं है। यस सर है। हाँ फिर से देखो बेटा, जल्दी नहीं करना। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से हैं? अल्केन है। अल्केन है, गुड। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? अल्केन है। अल्केन है। तो दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्केन है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? सर एक। कितने हैं? 5 है। 5 हैं, गुड। 5। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5। तो कहा इसमें एज में 5 अंतर है? है। इसमें फंक्शनल, मैं हाँ हाँ सर। फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम हो गए, लेकिन एज में अंतर नहीं है। बट जब कार्बन एज में अंतर नहीं है तो क्या होमोलॉग हैं? नहीं सर नहीं है। इन्हीं को आगे पढ़ोगे ये आइसोमर है। बस में आगे, तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है और एज में अंतर नहीं है तभी होमोलॉग नहीं है। समझ क्लियर है? तो दो यस कंडीशन, सर। दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और एज में अंतर होना चाहिए। अगर कोई जी दोनों सर। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तभी बोलना है होमोलॉग है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी वॉयलेट करेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम ना हो, जैसे यहाँ पे है कीटोन, अल्कोहल, एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम ना हो तब भी होमोलॉग नहीं है, और एज में अंतर ना हो तब भी होमोलॉग नहीं है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम और CH2 N यूनिट में अंतर। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तब बोलना है होमोलॉग है। याद रहेगा? जी सर। यस सर। अब इसी को मास के टर्म्स में बोल दे, तो मास के टर्म्स में बोल दे तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो कितना होता है? 1। 1। और 2 है तो 12 और 2 14, तो इसी को बोल सकते हैं कि 14 N यूनिट मास में अंतर हो जाए। तो मास के टर्म्स में देखोगे तो इसको बोल देना, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में बोलोगे तो बोल देना फंक्शनल ग्रुप सेम और CH2 N यूनिट में अंतर। क्वेश्चन जी आएगा, सर। लगा लोगे? यस सर। तो गलती कहां से होती है बेटा? ब्रांचिंग से। तो ब्रांचिंग का होमोलॉग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, नहीं है। फंक्शनल ग्रुप, हाँ फंक्शनल ग्रुप सही तरीके से पहचान में आना चाहिए। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, हमने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और हमने एक केस में ऐसे बना दिया, हमने एक केस में ऐसे बना दिया, एक केस में ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब सोच के बताओ कि ये दोनों होमोलॉग हैं या नहीं है? सबसे सर पहले, नहीं है। हाँ सबसे पहले क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COO इस्टर है सर। एस्टर है, COOC, COOC, ये कौन सा है? एस्टर है। अब ये कौन सा है? कीटोन। कीटोन, CCOC। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है बेटा ये कौन सा है? कीटोन। अब ये कीटोन। कौन सा है? इथर।
ईथर। तो इसका मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप बदल गया, भले ही कार्बन का नंबर में अंतर है, यहाँ कार्बन तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ कार्बन में अंतर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो CH2 में अंतर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो जब फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो इन्हें भी आपको होमोलॉग नहीं कहना है, याद रहेगा? यस सर। बना लोगे? यस सर। चलो अब देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ रिंग्स के बारे में, नेचर ऑफ रिंग्स के बारे में, साइकिल के बारे में। ठीक है, चलो एनालाइज करो। ये जो साइकिल होती है, साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड दो हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि साइकिल बनाने वाला हर एक एटम कार्बन का हो, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम क्या हो, कार्बन का हो। कार्बन का। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन तो हो लेकिन साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब लगे हुए हो। बस में आगे, तो जब केवल और केवल कार्बन होता है इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोलाइटिक। हाँ, इसको क्या बोलना है, होमोसाइक्लिक, या बोल देते हैं कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। लेकिन अगर एक भी दूसरा हेटेरो एटम है तो इसको क्या बोलना है, हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलना है, हेटेरोसाइक्लिक रहेगा। तो अगर पूरी की पूरी रिंग्स कार्बन की बनी हुई है तो होमोसाइक्लिक, ऊपर क्या लगा हुआ उससे मतलब नहीं है, रिंग बनाने वाला हर एक एटम कार्बन का होना चाहिए तब होमोसाइक्लिक। लेकिन रिंग बनाने वाले एटम में एक भी कोई दूसरा आ गया इसका नाम क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। जैसे मान लो ऐसे हो गया, सोच के बताना, ये जो साइक्लोहेक्सेन है होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। ये जो पर्टिकुलर बेंजीन है, ये बेंजीन होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। मतलब 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन हो गया, 12th क्लास में चले गए तो अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में मान लो मैंने ये ले लिया, ये होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक है सर। होमोसाइक्लिक। अल्कोहल ईथर फिनॉल है तो मान लो मैंने फिनॉल बना लिया, ऐसे बना दिया, तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। साइक्लिक। ईथर है तो मान लो मैंने ईथर ऐसे बना दिया, अब ये होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन यही ईथर अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, यहाँ OCH3 लगा दूं तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। आगे अमीन की बात कर रहा है तो अमीन की बात कर रहा है तो मान लो अमीन में ऐसे बना दो, ऐसे बना दो तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन इसी अमीन को अगर मैं ऐसे बना दूं, इसी अमीन को अगर मैं ऐसे बना दूं तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। हेट कहाँ हेटेरो हेटेरो। ये वाला पार्ट होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, सर सॉरी, होमो होमो। होमोसाइक्लिक। ठीक है, इसी तरह सल्फर लगा दो, सल्फर लगा दे तो मान लो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो। हाँ। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से मतलब नहीं बेटा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो आगे हम देखेंगे। ये मान लो कभी ऐसे आ गया, रिंग। हाँ ऐसे आ गया होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो। हेटेरो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। चलिए सोच के बताना, जल्दी नहीं करना। अगर मान लो कभी ऐसे आ जाए, कभी ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, अब सोच के बताओ अब ये क्या है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। एक रिंग का देखना है दोनों का सर, पूरे एक साथ। मॉलिक्यूल का, अगर मान लो तुमसे पूरे पूरे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का पूछ ले, पूरे मॉलिक्यूल को बताओ कि होमोसाइक्लिक है हेटेरोसाइक्लिक है, क्या कहोगे? हेटेरोसाइक्लिक। गुड। अगर मान लो इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ए वाले को तुम बोल सकते हो कि होमोसाइक्लिक है, इसको क्या बोल सकते हो, होमोसाइक्लिक है, और इसको क्या बोल साइक्लिक। सकते हो, हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है। तो एक में भी अगर हेटेरो आ गया तो ओवरऑल क्या तो बोलना है, पूरा पूरा हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरो हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो घर की खेती है, और जब कार्बन घर की खेती है तो जी उसके सर। ऊपर फोकस नहीं होता है, इसके अलावा कुछ लगा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। बस में आगे, जैसे मान लो कि आप जा रहे हो, अपने कच्चे का जीन्स पहन रखा है और जीन्स पहन के जा रहे हो, और जीन्स के अंदर 4 जेब है और एक जेब में पैसा है और 3 में पैसा नहीं है, और तुमसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, तो क्या कहोगे? नहीं है। नहीं है। एक में पैसा है, 3 में नहीं है, हाँ, है ना? कम है ना हाँ, सर। 3 में नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं भगवान ने 3 में नहीं दिया तो छोड़ देते हैं। एक में भी है मतलब पैसा है। तो सेम वही कहानी बेटा कि एक में भी अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात आ गई तो ओवरऑल कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक हो गया। बस में आ गई। तो कहने का मतलब है जी कि एक में भी पैसा है मतलब पैसा है, एक रिंग में भी अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल वो हेटेरोसाइक्लिक है, याद रहेगा। सर। यस सर। चलो
तो वही तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर एक से ज्यादा रिंग्स होगा तो उस केस में थोड़ा केयरफुल रहना कि एक में भी अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात आ गई तो ओवरऑल कंपाउंड का हेटेरोसाइक्लिक बोलना है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे हो गया कि तुम्हारे पास दो जेब है और दोनों में पैसा है, मान लो यहाँ हमने ऐसे ले लिया, यहाँ हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये हमने नेफ्थलीन बना दिया। तो तुमसे पूछ ले कि बताओ होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, दो रिंग है दोनों में पैसा है, मतलब दो जेब है दोनों पैसा है, तो यहाँ भी होमोसाइक्लिक यहाँ भी होमोसाइक्लिक, तो ओवरऑल क्या हो गया होमोसाइक्लिक। ऐसा भी हो सकता है दो रिंग्स हो दोनों हेटेरोसाइक्लिक हो, जैसे मान लो हमने यहाँ भी नाइट्रोजन लगा दिया और हमने यहाँ भी नाइट्रोजन लगा दिया, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए। बस में आगे तो सोचो इस पर्टिकुलर में ये जो ले रहे हो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक? हेटेरोसाइक्लिक। ये कौन सा है? हेटेरोसाइक्लिक। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये क्या हो गया हेटेरोसाइक्लिक। ये दोनों ऐसा हो सकता है कि दोनों नाइट्रोजन हो जाए, एक ऑक्सीजन एक सल्फर हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, बन जाएगा। यस सर। अब लास्ट, ये जो साइक्लिक कंपाउंड तुमने बना रखा है बेटा, वो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में एक ही साइकिल हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा साइकिल हो। तो एक से ज्यादा साइकिल हो तो उसे जो नाम देते हैं बोलते हैं बाईसाइक्लिक। मान लो दो साइकिल है, क्या बोलना है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड तीन तरह के होते हैं। ये जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है कितने होते हैं? तीन तरह के। एक जिसमें ये जो साइकिल आपने बना रखी है इसी पर्टिकुलर कार्बन से दूसरा रिंग अटैच हो, मतलब सेम कार्बन से दो रिंग अटैच हो, तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स है। जैसे मान लो ये हमने 3 मेंबर रिंग ले लिया और इससे एक दूसरा 3 मेंबर रिंग बना दिया, तो इस कार्बन से दो रिंग अटैच है और दो रिंग अटैच है, तो इसको क्या बोलना है? स्पाइरो कंपाउंड। रिंग की साइज सेम भी हो सकती है, रिंग की साइज डिफरेंट भी हो सकती है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे मान लो ये हो गया इधर 3 मेंबर इधर 6 मेंबर, लेकिन एक ही कार्बन से दोनों रिंग अटैच है, और जब एक ही कार्बन से दोनों रिंग अटैच है तो इस तरह कंपाउंड को क्या नाम देना है? स्पाइरो कंपाउंड। याद रहेगा? यस सर। दूसरा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगल बगल के कार्बन से दो रिंग अटैच हो, बस में आ गई। और जब अगल बगल के कार्बन से दो रिंग अटैच होता है तो इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। जैसे मान लो कि ये तुमने एक 6 नंबर रिंग ले लिया और इस 6 नंबर रिंग से एक दूसरा 6 नंबर रिंग लगा दिया, बस में आ गई। तो अगल बगल के कार्बन से दो रिंग लगा दिया है, तो इसको जो नाम देना है वो कौन सा है? फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। ऐसा भी हो सकता है कि रिंग्स में साइज वेरी कर जाए, जैसे एक 6 नंबर रिंग लगा दिया, एक 5 नंबर रिंग लगा दिया, तो ये भी जो एग्जांपल है वो किसके हैं? फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। तीसरा जो कहानी आ सकती है वो कहानी क्या आ सकती है कि हम एक ही कार्बन से यहाँ रिंग ना बनाए, बगल वाले कार्बन से हम यहाँ रिंग ना बनाए, बल्कि इन दोनों को छोड़कर कहीं और से रिंग बनाए और बीच में कम से कम एक कार्बन लगा दें। तो बीच में अगर कम से कम एक कार्बन लगाते हैं, अभी फ्यूज नहीं है, और जो फ्यूज नहीं है तो क्या बोलना है? अनफ्यूज्ड। अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो। याद रहेगा? जैसे मान लो ये तुमने 6 नंबर रिंग ले लिया और इसी 6 नंबर रिंग से इस कार्बन से ऐसे रिंग नहीं बना रहे हो, ठीक है, इसके बगल वाले से भी रिंग नहीं बना रहे हो, इन दोनों को छोड़कर चाहे यहाँ से रिंग लेफ्ट वाला भी छोड़ के, हाँ, मतलब इसको भी छोड़ देना है ऐसे, इसको भी छोड़ देना है ऐसे, इन दोनों को छोड़ देना है, इसके बगल में यहाँ और ये लेफ्ट वाला भी छोड़ देना सर। हाँ, लेफ्ट वाला छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, इन दोनों में कहीं से ले लो और बीच में कम से कम एक कार्बन लगा दो। तो इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देना है वो कौन सा है? अनफ्यूज्ड। याद रहेगा? जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो हमने 6 नंबर रिंग बना दिया और इस कार्बन को पकड़ रहे हैं और बीच में मैंने दो कार्बन लगा दिया, बस में आगे दो कार्बन लगा दिया, तो इस तरह कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो कौन सा है? अनफ्यूज्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से दिमाग बैठाओ, सेम कार्बन से अगर दो रिंग अटैच है तो जो नाम देना है वो कौन सा है? स्पाइरो है। अगल बगल के कार्बन से दो रिंग अटैच है तो नाम कौन सा है? फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। सेम कार्बन से अटैच नहीं है, बगल वाले से अटैच नहीं है, इन दोनों को छोड़कर कहीं भी, जैसे मान लो मैं एक इसको पकड़ता हूं और एक इसको पकड़ता हूं और बीच में कम से कम एक कार्बन लगा दूं, ऐसे बना दूं, तो ये जो पर्टिकुलर बन गया कौन सा है? अनफ्यूज्ड। हाँ, अनफ्यूज बाईसाइक्लो। एक से ज्यादा लगा सकते हैं, नॉर्मली हम इसको और इसको पकड़ते हैं, ठीक है, लेकिन तुम इसको भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक कार्बन भी हो सकता है, बीच में दो कार्बन भी हो सकता है, बीच में 3 कार्बन भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है।
पास में आगे ये जिसके एग्जांपल हैं ये कौन से हैं? अनफ्यूज्ड, याद रहेगा। जैसे मान लो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बना दें, एक हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कार्बन को और इस पर्टिकुलर कार्बन को पकड़ते हुए एक कार्बन में ऐसे निकाल दिया, समझ क्लियर? तो इसका बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना? पहचान में आ रहा है? यस सर, यस सर। इसी पर्टिकुलर पे मान लो कोई ग्रुप भी लगा दे तो भी परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया और ये पर्टिकुलर CO ऐसे बना दिए, तो हो सकता है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो सकता है फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ क्लियर? बस ये ध्यान रखना है कि एक ही कार्बन से 2 रिंग अटैच है, स्पाइरो है, अगल बगल के कार्बन से 2 रिंग अटैच है, फ्यूज्ड है, अगल बगल को छोड़कर कहीं और से अटैच है, इसका मतलब अनफ्यूज्ड है। फंक्शनल ग्रुप हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? यस सर। चलो बताओ इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बिना इंडिया में पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। अब बताओ, पूजा इसी के लास्ट में, इसी के कारण लास्ट में खत्म होता है, वो कौन सा कंपाउंड है? तिलक। तिलक नहीं, धूपबत्ती। हाँ कैंपर, कपूर, ठीक है। कपूर जला के लास्ट में तिलक करते हैं, लास्ट में हम लोग मिठाई आरती करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कैंपर है, ये जो पर्टिकुलर कैंपर है, कपूर है, इसी कपूर का स्ट्रक्चर है। तो कपूर जिसका एग्जांपल हो गया कौन सा है? बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो कौन सा है? अनफ्यूज्ड, याद रहेगा। तो आज क्लास में मेनली मैंने जो आपको जो पढ़ाया बेटा, वो क्या पढ़ाया? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दूसरा कुछ अटैचमेंट्स वगैरह सिखाए। अटैचमेंट सिखाने के बाद मैंने आपको दिखाया, वो क्या दिखाया कि होमोलॉग्स क्या होते हैं। फिर होमोलॉग के बाद मैंने आपको क्या सिखाया? रिंग्स कैसे होती हैं। रिंग्स में पहले मैंने मोनोसाइक्लिक की बात किया, फिर मोनोसाइक्लिक के बाद हमने बाइसाइक्लिक की बात किया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कल वाली क्लास में अब जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो लेंगे। ये वाले सेगमेंट वो हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि बताओ इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इनका केमिकल रिएक्शन में जाकर हेल्प लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके ऊपर ये रिएजेंट डाला और आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग में 2 सेगमेंट ऐसे हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से हैं? एक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, नाम सुना होगा। यस सर। और एक जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, मतलब इससे रिलेटेड एंटी एरोमेटिक पूछा जाता है, एरोमेटिक आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 2 जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक आपका कि हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन। इन वाले सेगमेंट कल वाले क्लास में देखते हैं, ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। तो आज वाले क्लास पर सर पीडीएफ, सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा, पिछला बार पीडीएफ भेजा था, मिल गया था ना? यस सर मिल गया। हाँ इस वाले का भी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्लास के बाद भेज देता हूँ, ठीक है। तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से देख लेना और अगर कोई डाउट्स आएगा तो उसे व्हाट्सएप से मेरे से पूछ के लेना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।